वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद अर्बन। तो दोस्तों, हम अभी एक अमेजिंग चिकमंगलुरु टूर पर और जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग है। बेंगलुरु से स्टार्ट करके ऑन द वे एक्सप्लोर किया था ब्यूटीफुल मिस्टीरियस सत्येली चर्च, एक ऐसा प्लेस जो पानी के बीच खड़ा होके अलग ही एक वाइब देती है। सेकेंड डे पे हम पूरा चिकमंगलुरु कवर किया। लास्ट ग्रीन कॉफी प्लांटेशन, मिस्टी हिल्स और पीसफुल नेचर जो सिटी लाइफ से बिल्कुल ही अलग है। हर जगह एक पोस्ट कार्ड जैसा वाइब और व्यू। आज है डे 3 और आज का प्लान भी स्पेशल है। सुबह का ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम निकल चुके हैं एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल मार्वल की तरफ। नाम है बेल्लूर। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां हम देखेंगे 12th सेंचुरी का स्टनिंग 3D वॉल स्कल्पचर। सच में इतनी डिटेलिंग है कि देखकर आपका होश उड़ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का एक्सपीरियंस होने वाला है नेक्स्ट लेवल, हिस्ट्री और ट्रैवल का परफेक्ट कॉम्बो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग आए होयसला टेम्पल। ऑन द वे पे बैंगलोर, फ्रॉम चिकमंगलुरु टू बैंगलोर जब जाने टाइम पे ही आपको ऑन द वे पे ही मिलेगा। सो दिस इज आउट से दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज द मार्वल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन Indian engineers, ancient engineers I would say. So this temple was built in 1600 years and this was built by King Vishnuvardhan. उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मुग़ल का यहाँ पे अत्याचार हुआ। They actually tried to demolish many temples, but somehow this particular temple actually survived, and all the architecture, all the things in there in this particular temple you will see has a 3D kind of architecture. और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो बने रहिए, मैं बताता हूँ इस टेम्पल के बारे में क्या क्या होता है। सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज़ दैट यहाँ पे कोई भी सीमेंट यूज़ नहीं हुआ है। स्टोन के ऊपर स्टोन डाल के ये पूरा टेम्पल बनाया गया था। अभी जो सीमेंट का थोड़ा सा बहुत देख रहे हो, दिस इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिनोवेट करने के टाइम में ये थोड़ा सा सीमेंट का यूज़ किया है, बट एक्चुअली जब ये टेम्पल बना था, ये टेम्पल पूरा स्टोन के ऊपर बिठा के स्टोन तो आप जो ये हाथी देखे अभी स्टोन का बना हुआ, ऐसे 1000 एलिफेंट है स्टोन के ऊपर बना हुआ, सिंगल स्टोन के ऊपर। और मज़े की बात है कि नॉट 2 एलिफेंट्स आर आइडेंटिकल। 1000 एलिफेंट है, सब के सब में अलग अलग है। इट्स अमेजिंग आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन। एक सिंगल स्टोन के ऊपर ये पूरा बना हुआ है। कैन यू इमेजिन दैट सिंगल स्टोन के ऊपर ये पूरा बना हुआ है। इतना डिटेल है इसमें, ऑर्नामेंट से लेके ईयरिंग से लेके, माय गॉड। अभी थोड़ा अंदर अंधेरा है, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट कैसा आर्किटेक्चर है। और मज़े की बात है कि एक भी पिलर यहाँ पे जो है वो छोड़ा नहीं गया है। एवरीथिंग इज़, every single places is already carved and some sculptures are there. This temple has been identified one of the heritage by UNESCO in 2023. So this is a heritage area and protected by Archaeological Survey of India. Because बहुत सारे यहाँ से जो 3D वाला खुदाई है वो चोरी हो रहा था. That has been sold to foreigners. So that's why it has been
designated as UNESCO heritage. तो जैसे मैं बता रहा था कि आप अगर इसका मॉडल देखोगे ये 3D में है, मतलब उस तरफ भी है इस तरफ भी है, मतलब यू कैन एक्चुअली प्लग इट आउट। तो ये पूरा 3D में है। बहुत सारी जगह पे आपको देखोगे कि यहाँ पे ये सब तोड़ के लोकल लोग जो है ये सब तोड़ के ले जाके बेच दिया हो फॉरेन में, तो ये सब पूरा टूट चुका है। तो ये देख सकते हो आप, जो रूइंस है, जो रिमेनिंग है टेंपल का, वो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बिछा के रखा है, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स दैट यू नो हाउ ब्रूटल वाज इट। तो अभी हम लोग आ रहे हैं चेन्नई केशव स्वामी टेंपल पे। ये विष्णु जी का टेंपल है और ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। तो पार्किंग यहाँ पे काफ़ी दूर है, आपको बहुत देर तक चल के आना पड़ेगा। उसके बाद आपका शूज़ वगैरह अलग से रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग खड़े हैं विष्णु टेंपल के सामने। तो आप जो देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड पे, अगेन ये होयसला साम्राज्य का एक मार्बल पीस है। ये होयसला साम्राज्य का मार्बल पीस है जो आप देख रहे हो। इसका आर्किटेक्चर वगैरह बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत ही बड़ा एक मंदिर का प्रांगण है। कोई भी मूर्ति आप देखोगे वहाँ पे आपको दिखेगा, कोई भी नर्तकी है तो उसके ऊपर सर के ऊपर एक मुकुट डाला हुआ है, बट यहाँ पे कोई मुकुट नहीं है। और ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा हेयर इसका खाली है और ऐसा एक स्टाइल बना जाता है। तो ऐसे हेयर स्टाइल यहाँ पे कम से कम 1000 ऐसे हेयर स्टाइल यहाँ पे डाला गया है। तो बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट और फैशन डिज़ाइनर्स, जस्ट टू गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस एंशिएंट architecture marvel to understand how this was been done. देखिए अभी जितने भी हेयर है, हेयर स्टाइल का पूरा कोई मुकुट नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ये पूरा हेयर स्टाइल यहाँ पे डाला गया है। तो ऐसे 1000 है। ये जो आपको एलिफेंट देख रहे हो, एलिफेंट का भी एक के साथ एक का मतलब वाला डिस्टिंग, एक दूसरे के साथ कोई, यहाँ पे जो एलिफेंट आपको दिख रहा है हर एक एलिफेंट अलग अलग है। तो इस टेम्पल पे मेनली महाभारत और पुराण का जो भी है वो दिखाया गया है। चलिए मैं आपको और भी अच्छा एक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेयर स्टाइल देखिए, यहाँ पे हेयर स्टाइल देखिए, यहाँ पे हेयर स्टाइल देखिए, कोई मुकुट नहीं, कुछ नहीं, और बैंगल वगैरह जो भी है, जो भी इतना डिटेल में बनाया गया है, मतलब ओ माय गॉड, दिस इज रियली मास्टरपीस। अगर आप देखोगे ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर 3D, सो ऐसे बनाया गया है। आपको दिख रहा है 3D स्टोन जैसे बनाया गया है, और ये सब एक ही स्टोन का बना हुआ है। अमेजिंग आर्किटेक्चर। सब टूटा फूटा है, बट यहाँ पे एक पूरा है। ये देखिए, ये देखिए, अमेजिंग। सो 2 दिन चिकमंगलुरु में बहुत ही अच्छा बीता विथ फैमिली। तो ट्रस्ट आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। मैं नॉर्मली रिस्पॉन्ड करता हूँ जो भी मेरे को क्वेश्चन आता है। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब, दैट विल मोटिवेट मी। तो चलते हैं बेंगलोर की तरफ। आगे कोई और ब्लॉग में देखेंगे। I'll see you in some other vlog then. Take care. Ciao. Bye.